तो दोस्तों आज हमारे साथ हैं सतीश कश्यप। एक्चुअली ये कलीग थे मेरे केल्टन के अंदर। 3 साल पहले हम लोग एक ही कंपनी के अंदर, एक ही प्रोजेक्ट के अंदर काम करते थे। तो रिसेंटली इन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करा है, तो उसके बारे में कुछ शेयर करेंगे हमसे, अच्छी-अच्छी चीज़ें। और आपके भी आई होप काफ़ी काम आएँगी वो चीज़ें, ऑब्वियसली मेरे भी काम आएँगी। मैंने भी इनसे बहुत कुछ सीखा जब हम प्रोजेक्ट में होते थे और आई होप इन्होंने भी कुछ सीखा होगा। तो हेलो सतीश। Hi Anil, hi everyone. तो सतीश स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हम ना आपकी क्वालिफिकेशन से स्टार्ट करते हैं, राइट? अच्छा, एक काम करते हैं, पहले सब कुछ मैं पॉइंट्स बता देता हूँ कि हम लोग इस वीडियो के अंदर क्या-क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे, ताकि आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल रहे कि आपको पता रहे कि वीडियो के अंदर क्या कंटेंट हमें मिलने वाला है आगे, राइट? तो सबसे Okay. पहले हम लोग बिकॉज़ सतीश के इंटरव्यू के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, सो इनकी क्वालिफिकेशन से स्टार्ट करेंगे कि इन्होंने अपनी क्या क्वालिफिकेशन करी है और क्या इनका बैकग्राउंड रहा है। आफ्टर दैट इनकी डेवलपमेंट जर्नी देखेंगे कि कितना इनको अप्रोक्सीमेट कितना एक्सपीरियंस हो गया है, क्या इनकी जो प्रीवियस कंपनीज़ थी, कैसा उनका एक्सपीरियंस था वो। बाद में अभी इन्होंने रिसेंटली चेंज करा है, तो उन्होंने काफ़ी सारे इंटरव्यू दिए थे, तो उन इंटरव्यूज़ का एक्सपीरियंस हम लोग देखेंगे कि क्या इनका एक्सपीरियंस रहा था और कितने सारे इंटरव्यू उन्होंने क्लियर करे। क्या-क्या इंटरव्यूज़ के अंदर पूछा गया। यहाँ पे एक कंपनी की बात नहीं कर रहे, जो ओवरऑल इन्होंने काफ़ी सारे इंटरव्यू दिए होंगे, सो उनके अंदर इनसे क्या-क्या पूछा गया था, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। बाद में इन्होंने जो कंपनी जॉइन करी है, उस कंपनी के अंदर क्या स्पेसिफिकली पूछा गया, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट उसमें कितने राउंड हुए थे, क्या इनको सैलरी नेगोशिएशन करनी पड़ी थी कि नहीं पड़ी थी और इनका कितना नोटिस पीरियड था, किस तरीके से उन्होंने नोटिस पीरियड के टाइम को हैंडल करा और जॉइनिंग इनकी कैसे हुई थी और जो लैपटॉप वगैरह है, फिर हम लोग वेलकम किट कह सकते हैं, वो इनको कैसे मिली थी और डॉक्यूमेंट वगैरह इन्होंने पहले जॉइनिंग से पहले दे दिए थे, बाद में दे दिए थे, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम लोग ट्राई करेंगे कि सतीश से कुछ एडवाइस ले पाएँ जो आपके और मेरे काम आ पाए। तो सतीश स्टार्ट करते हैं। आपकी बेसिक क्वालिफ़िकेशन क्या थी? लाइक बीटेक करा है आपने, बीएससी करा है और क्या आपके मतलब मार्क्स वगैरह कैसे थे? आप Okay. इंटेलिजेंट थे या फिर कैसे थे, रेगुलर थे, कैसे थे? देखो मार्क्स तो मैं पहली बात नहीं बताने वाला और क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो क्वालिफिकेशन जो मैक्सिमम क्वालिफिकेशन है वो एमसीए एंड दैट इज डन ऑन 2018. ठीक है. उसके अलावा बीसीए किया था. ठीक है इनिशियली, और बीसीए के बाद से जॉब स्टार्ट कर दी थी. और एमसीए और जॉब पैरेलली की थी. जो इनिशियल कंपनी थी उसमें जॉब प्लस एमसीए. ठीक है. उसके बाद कल्टन में आपके साथ किया. तो ये तो हो गया मेरा मैक्सिमम क्वालिफिकेशन. हुँ, हुँ। और सेकंड क्वेश्चन. मैं ये पूछ रहा था मार्क्स में क्यों पूछ रहा था, मैं आपसे बताता हूँ। बिकॉज़ कुछ जो हमारे व्यूअर्स रहते हैं ना, फ्रेशर होते हैं, उनको ये रहता है कि यार मेरे 60% से कम मार्क्स हैं, तो क्या आप भाई मतलब एमएनसी में जॉब कभी कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा? अदरवाइज़ मतलब ऐसा कुछ इंटेंशन नहीं था कि मुझे लोगों को बताना कि भाई सतीश भाई के इतने मार्क्स आए हैं, ये ऐसा बंदा है। ऐसा मेरा कोई इंटेंशन अच्छा नहीं ठीक. था। नहीं इतने बुरे मार्क्स भी नहीं थे. एमसीए में आई गेस 78% थे. और बीसीए में 77. तो ओवरऑल मतलब इतना ही था. मतलब और 10th 12th में तो थोड़ा कम थे. बट हाँ ठीक ठाक मार्क्स थे. पास हो जाते थे. आपने इतने बैक वैक सारे कभी इंटरव्यू दिए नहीं होंगे आई. हुँ, हम्म. आपने इतने सारे इंटरव्यू दिए होंगे। कभी ऐसा हुआ है किसी ने आपसे ये बोला हो कि यार अगर आपके आपके मार्क्स कितने हैं कि 60% से या फिर 65 से अगर 70 से कम है तो आप एलिजिबल नहीं हो हमारी कंपनी के अंदर। किसी भी कंपनी में आज तक ऐसा हुआ है? टू बी ऑनेस्ट इनिशियली ये लगता था कि मार्क्स की मोर प्रायोरिटी है एज कम्पेयर टू दी स्किल्स. हुँ, जब हुँ। एक्सपीरियंस तो था नहीं. अच्छा। तो इनिशियली लाइक एसेंचर में एक बार दिया था तो उन्होंने ओवरऑल कुछ क्राइटेरिया रखा था. 65 हुँ, हुँ। या 70 आई गेस कुछ ऐसा था. दिल्ली में था. तो वहां पर फेल हो गए थे क्योंकि 10th और 12th में उतने नहीं थे. और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में तो था. तो इनिशियली लगता था कि हाँ ये मार्क्स थोड़ा इशू कर सकते हैं आने वाले करियर में. तो थोड़ा सा डिमोटिवेटेड रहता था. बट आज की डेट में टू बी ऑनेस्ट इन्फोसिस का भी इंटरव्यू शेड्यूल था. हुँ, हुँ। जब मैंने केल्टन का लास्ट डेट था तो हुँ, हुँ। मैंने इंटरव्यू डिक्लाइन कर दिया. मैंने भाई मैंने को अब 2 दिन बाद ईपीएमई ज्वाइन करनी है. हुँ, हुँ। तो अब 2 दिन उनका प्रोसेस तुमको पता है कितना ऑटोमेटेड है. एचआर हुँ, का हुँ। मतलब कभी कॉल नहीं आएगा. हुँ, हुँ। मतलब सभी कुछ मेल के थ्रू. और उनका ऑटोमेटेड सिस्टम आपको कनेक्ट करेगा. वो सब मैंने राइट। यहाँ पर श्योरिटी कम है. तो कुछ और देखते हैं. तो मार्क्स वापस से सेम क्वेश्चन पर आता हूँ. तो मार्क्स आपका इनिशियली इशू कर सकते हैं. हुँ, राइट. हुँ। हुँ, बट हुँ। अगर आपका टारगेट है थोड़ा लाइक गूगल और ये, तो यहाँ पर यार मार्क्स की प्रायोरिटी अभी भी है. हुँ, ठीक हुँ। है. ओके। तो वो है.
ओके। और बट सो हाँ, थोड़े टाइम के एक्सपीरियंस के बाद अच्छी कंपनीज में भी आ जा सकते हो। ओके। सो जो आपने जब आपने बीसीए कर ली उसके बाद आपने जॉब स्टार्ट कर दी थी, राइट? सो आपका डेवलपमेंट करियर था जो, वो कैसा रहा डेवलपर का? मतलब कभी लगा कि यार नहीं, डेवलपमेंट थोड़ा-सा मतलब टफ है, या फिर मतलब अच्छा नहीं है, थोड़ा-सा बोरिंग है, ऐसा कुछ लगा, या फिर नहीं सब बढ़िया है, सब आराम से सीखते गए स्टार्टिंग से, कभी कोई दिक्कत ही नहीं आई? नहीं यार, ऐसा तो मतलब एक्चुअल में था नहीं। बीसीए में तो मुझे नहीं पता था क्या करना है। बट एक है टीचर, उनका नाम भी लेना प्रीफर करूंगा, ये गोपाल दत्त करके टीचर थे हमारे। हुँ, बीसीए का फाइनल ईयर था, उन्होंने बोला तुम आगे क्या करोगे, एक तुम वेब डेवलपमेंट में देखो। तो मैंने वेब डेवलपमेंट देखता गया, और मैंने हैदराबाद में जाके एक नरेश आईटी करके इंस्टीट्यूट है, वहां से पीएचपी का सर्टिफिकेशन किया। उसके बाद आके इंटरव्यू वगैरह दिए, तो एसडीएम सॉफ्टटेक में हो गया, वहां पर 2 पॉइंट समथिंग ईयर, अराउंड 3 इयर्स स्पेंड किया, ओवरऑल एंजॉय किया करियर को। ठीक है। उसके बाद आपके साथ केल्टन को ज्वाइन किया। तो मतलब ऐसा सच कुछ इशू नहीं आया, चैलेंजेस आए और उनको टेक ओवर किया। ओके। अच्छा, जो अभी आपने रिसेंट चेंज करा है, आपने अभी कौन-सी कंपनी जॉइन करी है? वैसे मुझे पता है, बट मैं चाहता हूँ कि सबको पता लगे। ओके। तो अभी ओवरऑल एक्सपीरियंस जो मुझे है 6.7 मंथ। तो अभी इस ओवरऑल डेवलपमेंट करियर में ये थर्ड कंपनी है। और पहली एसजीएम सॉफ्टटेक, फिर आपके साथ कैल्टन, और करंटली ईपीएम ज्वाइन की है। ठीक है। ओके। तो ये फाइनल कंपनी। ओके। सो अभी आपने जब कैटलन से चेंज करा था, तो कितने सारे इंटरव्यूज दिए थे, और उन इंटरव्यूज में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए? मतलब लेट्स से कि मेरा पूछने का मोटिव ये है कि हमें हर एक क्वेश्चन याद नहीं रह सकता कभी भी, कि हमने कैसे कैसे क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था, बट करेक्ट, क्वेश्चन के करेक्ट। टाइप हमें याद रहते हैं कि यार अच्छा, डाटा स्ट्रक्चर वाले पूछे थे, लॉजिकल क्वेश्चन पूछे थे, प्रोग्रामिंग के थे, उप्स के थे, तो आपसे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, और ऑलमोस्ट कितने राउंड होते हैं हर एक कंपनी के अंदर? और जो मोस्टली होते हैं, हाँ, एक तो बेसिक आपके टेक्निकल स्किल चेक करने का, राइट। एचआर का स्क्रीनिंग मैं कंसीडर नहीं करूंगा, वो एक फॉर्मेलिटी होती है, राइट। हुँ, और सबसे पहले एक बेसिक स्क्रीनिंग जो एचआर की हो गई, उसको तो साइड में रखते हैं। सबसे पहला टेक्निकल, जो बेसिक टेक्निकल राउंड होगा, उसमें आपसे बेसिक्स ही पूछेगा, इतना डेप्थ में नहीं जाएगा। ठीक है। फिर दूसरा टेक्निकल राउंड होता है, जो डेप्थ में एक लाइक 7 to 10 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस पर्सन आपका इंटरव्यू सेकंड राउंड ले सकता है, राइट। हुँ, एंड आफ्टरवर्ड्स हम लोगों का होता है एक फिटमेंट काइंड ऑफ राउंड। ठीक है। मोस्टली कंपनीज में लाइक टॉप मैनेजमेंट हायरार्की के साथ हो जाएगा आपका। ठीक है। तो इस तरीके से कुछ राउंड होता है। फिर वो सैलरी नेगोशिएशन, दैट टू इज नॉट पार्ट ऑफ द इंटरव्यू प्रोसेस, उसको मतलब वो तो एक नेगोशिएशन पार्ट है। तो हुँ, टेक्निकल स्किल्स वहां पर हमारा कोई डिस्कशन नहीं होता। ठीक। तो ओवरऑल मैं बात करूं, मोस्टली कंपनीज में एक बेसिक टेक्निकल स्किल्स चेक करने के लिए, फिर एडवांस में आपके जाएंगे, एक टॉपिक को पकड़ लेंगे आपके, और उसको हुँ, मतलब जितना पॉसिबल होगा उसको स्ट्रेच करेंगे, आपके बेसिक को देखेंगे आप हो क्या, राइट। और एट द लास्ट एक फिटमेंट राउंड, वो आपसे बेसिक ही पूछेगा, ये आपके पास ये सिनेरियो होगा तो आप क्या करोगे। आप, क्योंकि आपको एक साइट दे दी है मैंने, इसको आपको ऑप्टिमाइज करना है, आप इसको कैसे करोगे। लेट से आपको एक बग आ रहा है, सिर्फ प्रोडक्शन पर आ रहा है, आपके लोकल पर नहीं आ रहा, आप इसको कैसे करोगे। तो इस तरीके के आपको सिनेरियोज दे देंगे, और आपका मतलब देखेंगे कि आप हाइपोथेटिकली कितना सोच सकते हो और कितना उनको आंसर करोगे। उनको एक्चुअल आंसर उसमें नहीं हो सकता, क्योंकि आप नहीं बोल सकते कि दिस इज द करेक्ट आंसर, जैसे कि कुछ ट्रू और फॉल्स है, वो नहीं होता उसका। तो आपको सिनेरियोज में आंसर करना होता है, क्योंकि एक्सपीरियंस में आपके एक थिंकिंग प्रोसेस, आप कैसे प्रॉब्लम को टैकल करते हो, वही चेक करते हैं वो लोग। ओके। और हाँ, आपने एक कैटेगरीज की बात की कि हुँ, आप मतलब किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए। से राइट। एक्सपीरियंस के साथ मैं फुल स्टैक के लिए मोस्टली अप्लाई कर रहा था। तो अगर डेटाबेस के पॉइंट ऑफ व्यू बात क्यों करूँ, तो लाइक इंडेक्सेस, क्लस्टर, नॉन क्लस्टर, ये सब, और मास्टर स्लैब डेटाबेस, और स्टोर प्रोसीजर, स्टोर रूटीन्स, ये सब चीजें पूछते थे। और हाँ, कुकी बेस्ड ऑथेंटिकेशन, कुकी लेस ऑथेंटिकेशन, ये सब, और डेटाबेस के नॉर्मल फॉर्म्स, और डिजाइन पैटर्न मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, मोस्टली इंटरव्यूज में पूछा जाता है, डिजाइन पैटर्न क्या है। ठीक है। और मोस्टली जो आपका सिंगलटन का आपसे एग्जांपल पूछ लेंगे। ठीक। हुँ, और लार्वल, अगर आप किसी लार्वल प्रोफाइल पर जा रहे हो, लार्वल कौन कौन सी डिजाइन पैटर्न फॉलो करता है, हुँ, हुँ, किसी का आपको रियल टाइम आप बताओ आपने कौन कौन सा इम्प्लीमेंट किया है।
राइट। हम्म, और नेम स्पेसेस, बाकी हाँ, मोस्टली आप किसी भी टेक्नोलॉजी पर दोगे तो आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि लेटेस्ट इस टेक्नोलॉजी का वर्जन क्या है, आपको कितना अपडेट है, इसमें क्या फीचर है। तो ये तो आई गेस सारी टेक्नोलॉजीज में कॉमन है, हर हम्म, चीज का आपसे लेटेस्ट वर्जन पूछेंगे कि आपका ये लेटेस्ट मतलब आपको क्या अपडेट है आज की ये डेट मैं में, भी पूछता हूँ। राइट। हाँ, तो ये बहुत बहुत कॉमन क्वेश्चन है, हर इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा। राइट। उप्स के कंसेप्ट, ऐसा कोई इंटरव्यू नहीं होगा जिसमें उप्स के कंसेप्ट नहीं पूछेगा। और सॉलिड प्रिंसिपल्स आपसे पूछेगा, सॉलिड प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। एक प्रिंसिपल पकड़ लेगा, आपको सिनेरियो दे देगा ये को, अगर अच्छी कंपनीज में आप राउंड होगे तो कोहिजन कपलिंग में बैठा देंगे आपको, ये क्या होता है। तो पूछेंगे कैसे डेटा एंटर, ये इस मतलब किसके, ये एक सिनेरियो दे दिया, इसमें कोहिजन है या कपलिंग, आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक, इस तरीके के कुछ राउंड होंगे। और रिफ्लेक्शन और हाँ यूएमएल डायग्राम, क्योंकि आप एक्सपीरियंस से आते हो तो आपको यूएमएल वगैरह का भी आइडिया होना चाहिए कि कैसे आपका पूरा सिस्टम में प्रोसेस चीजें, कैसे डेटा प्रोसेसिंग है, ये सब चीजें। आपने आज तक किसी सिस्टम का आर्किटेक्चर बनाया क्या, कौन सा प्लेटफॉर्म यूज किया, तो जैसे ड्रॉ डॉट आईओ है, तो ये सब चीजें डिटेल से जाते हैं वो। और जो मतलब ओवर मतलब इंडियन कंपनीज की बात करूं तो अगर टेक्निकल जो मैंने बताया बेसिक वाला और एक एडवांस वाला, अगर इंडियन ही लेता है तो इतना इशू नहीं होता। मेरे मतलब ईफएम के या किसी और के केस में दो तीन कंपनी उसमें और दिया था, इसमें क्या हुआ था, टेक्निकल तो इंटरनल इंडियन लोगों ने लिया, और जो दूसरा राउंड था हम लोगों का उसमें मतलब यूएस यूके के बंदे होते हैं, लोगों का क्या है, एक टॉपिक को पकड़ लेंगे आपका। ठीक है, अगर आपने सिंपल, अगर मैं बात करूं ऊप्स कंसेप्ट, तो आपके इनहेरिटेंस में ही आपको लेके बैठ जाएंगे कि इनहेरिटेंस में बताओ ये क्या है, एब्स्ट्रैक्शन का रियल वर्ल्ड बताओ, रियल वर्ल्ड एग्जांपल बताओ। तो ये सब चीज आपको डेप्थ अगर पता है, मतलब आपको वरी नहीं होना है, कभी आपका इंटरव्यू है तो बस सिंपल है, अपने बेसिक्स पर स्ट्रिक्ट रहो और उसको एक्सप्लेन करो। ओके। और मतलब कभी आपको आंसर नहीं पता तो सिंपल कह दो, आई सॉरी, आई डोंट हैव, लाइक राइट नाउ आई डोंट हैव द आंसर, बट आई विल सर्च ऑन इट। ओके। सो जो अभी आपने इंटरव्यूज दिए थे वो आपने किस टेक्नोलॉजी के ऊपर दिए थे? लाइक आपने बताया कि फुल स्टैक के लिए देख रहे थे, तो फुल स्टैक में बैकएंड क्या टेक्नोलॉजी चूज करके चल रहे थे, फ्रंट एंड में क्या टेक्नोलॉजी में काम कर रहे थे, किस टेक्नोलॉजी के ऊपर आपने इंटरव्यू बैक दिया एंड था? में, ओके, बैक एंड में पीएचपी एंड फ्रेमवर्क की बात करूं तो प्राइमरी लार्वल में ही दे रहा था। उसके अलावा मुझे गोड इग्नाइटर, जैन फ्रेमवर्क, इन सब पर भी काम किया है। तो ये इन सबको बेस करके, बट इंटरव्यू कोई भी ऐसा मतलब छोटी कंपनीज लार्वल के आपके स्किल्स चेक कर सकते हैं, बट एक रेपुटेटेड कंपनी कभी लार्वल एंगुलर स्पेसिफिक कभी नहीं जाएगी। ठीक है, अगर मोस्टली क्या होता है जावास्क्रिप्ट में हम लोग क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, राइट। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में हम जा सकते हैं, स्ट्रिक्ट मोड ये सब इन चीजों पे हम जा सकते हैं, बट आपके कंसेप्ट एक्चुअल में इन लोगों ने चेक करने होते हैं। ठीक है, कोई भी आपको एक एरे का सॉल्यूशन दे देंगे, आप उसको बोलेंगे इसमें से डुप्लीकेट एरे हटाओ और ये इनको फिर शॉर्ट करो, तो इस तरीके के सिनेरियोज हम लोगों को ये रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो मोस्टली कंपनीज फ्रेमवर्क स्पेसिफिक तो नहीं पूछती है, बट हाँ कुछ कंपनीज का रहता है जो लार्वल स्पेसिफिक जा सकते हैं। ओके। सो जो ई पैम में आपका इंटरव्यू, ई पैम में आपके कितने राउंड हुए थे इंटरव्यूज? ईपीएम में आई गेस टेक्निकल तो 3 हुए थे। 3 टेक्निकल हुए थे। और हम्म। उसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे? बिकॉज वो आपको ज्यादा ध्यान रहेगा, वो अपनी कंपनी ज्वाइन करे तो मे भी आपको कुछ ज्यादा आइडिया रहे उसके मोस्टली बारे में। यही हाँ मैंने तो कवर कर दिया, इसी तरीके के मतलब डेप्थ में जाना, किसी भी कंसेप्ट को पकड़ लेना, आप उसको डेप्थ में ले चले जाएंगे ये लोग। और आपसे सिंपल मतलब जैसे स्ट्रेटजी डिजाइन पैटर्न है, और हम लोगों का कंपोजिशन है, हम्म और एक इनहेरिटेंस है। हम्म ये क्वेश्चन है, स्ट्रेटजी डिजाइन पैटर्न क्या है उसको डेप्थ में बताओ, और इनहेरिटेंस और कंपोजिशन, इन दोनों में क्या है इंटर रिलेशन। थोड़ा आपको वो चीजें एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे आप, एक्चुअल में आपको इन कीवर्ड्स का आइडिया है भी, ओके। है ना। तो इन, हाँ, तो वही सब मतलब डेप्थ में किसी भी कंसेप्ट को उठा के जाएंगे। और जैसे कोहेजन कपलिंग हो गया, डेटा एक्सचेंज, ये सब कोहेजन कपलिंग एक्चुअल में है क्या,
ये वेरी करेगा, हाँ, आपका सामने वाले पर्सन किस साइड में, मतलब किस पॉइंट को उठा के उसी उसी के डेप्थ में चला जाए। कोई ऊप्स को पकड़ लेगा तो ऊप्स में ही आपसे स्ट्रेच करता चला जाएगा। ओके ओके। सो जो आपको ईपीएम के अंदर सैलरी मिले, सैलरी में आपसे नहीं पूछूंगा, तो आपको नेगोशिएशन करनी पड़ी या फिर जो आपको सैलरी चाहिए थी मिल गई कि भैया मुझे इतनी चाहिए थी, इन्होंने दे दी बस मुझे? नेगोशिएशन करना मतलब बेस्ट पार्ट है। आप इस चीज को मतलब लेके वरी मत हो कि यार नेगोशिएशन करूंगा, मना नहीं कर दे, क्या इशू आ सकता है। हम्म अपफ्रंट करो, ठीक है, मैक्सिमम रखो अपना एक्सपेक्टेशन, और आपके मैक्सिमम एक्सपेक्टेशन फॉर श्योर मीट हो जाएगा, ठीक है। और रीजन इस कंपनी के पास मतलब एक मतलब ये आप कंपनी रेपुटेशन के अकॉर्डिंग कर सकते हो। जैसे लेट से ईपीएम है, और एक और भी बहुत सारी कंपनीज हैं। लेट से आप गूगल में जा रहे हो, हम्म राइट, और आप किसी एक्स वाई जी छोटी कंपनी से जा रहे हो, आपका कुछ लेट से 10 लाख के अराउंड है हम्म पैकेज, राइट, हम्म और आप अब जा रहे हो, अब वहां से उनसे मांगोगे 30% विद द करंट, हम्म यू थिंक दैट वुड बी जस्टिफाइड? हम्म तो कहें क्या बंदा है, 30% विद द करंट, हम हम्म इसको मतलब क्या बेट, मतलब 10 लाख के अराउंड अगर 30% जोड़ेंगे, कितना मैक्सिमम उनसे मांग सकते हैं? 13 लाख, 14 लाख, हम्म ठीक है। तो आपको जो एक्सपेक्टेशन रखनी है कंपनी के अकॉर्डिंग रखो, ठीक है, ना कि एक मार्केट क्राइटेरिया आपने रख लिया 30% ही मांगूंगा मैं, इससे ज्यादा नहीं मांगूंगा, राइट। तो लेट्स से अगर आप गूगल में इंटरव्यू दे रहे हो तो आपका क्राइटेरिया होना चाहिए 30 लाख इंस्टेड ऑफ 10 लाख, हम्म, राइट। right, वो कंपनी आपको देखेगी, देगी वो उतना, क्योंकि अगर हम्म, आपने उसके स्किल सेट्स को मैच किया, 30 40 डजेंट मैटर क्या है, वो देगी। ओके। सो अच्छा, तो ज्वाइनिंग आपकी कैसी रही थी? मतलब ऑनलाइन ही रहा होगा आई गेस सब कुछ? ज्वाइनिंग ओवरऑल करियर की सबसे बेस्ट रही, टू बी ऑनेस्ट। सब ओके। कुछ बहुत ही स्मूथ प्रोसेसिंग, हम्म चार मतलब क्या ही बोले, अब हर मतलब हमेशा एचआर से ही प्रॉब्लम रहती है, हम्म बट यहाँ पर आकर एचआर ऐसा लगा मतलब हाँ ऐसा भी कुछ होता है क्या, हर चीज का एक अलग इंडक्शन, ये सब चीजें बहुत ही प्रॉपर स्मूथ, हर चीज का एक आपको ट्यूटोरियल आप पढ़ोगे, आपको प्रॉपर टाइमिंग, आपको ये चीजें करनी है, ऐसे ऐसे करनी है, आपको अगर यहाँ पे कोई इशू आ रही है तो ये चीज इसको जाके इस बंदे को रिपोर्ट कर दो। अभी मैं चीजों के पोर्टल्स ये सब चीजों के नाम तो नहीं लूंगा, बट वो इंटरनल पॉलिसीज है, बट हाँ बहुत ही परफेक्ट। आप किसी मतलब बहुत सारे और भी इंटरव्यूज देखोगे PMs के बारे में, परफेक्ट है ज्वाइनिंग ऑनबोर्डिंग प्रोसेस तो इनका। ओके। तो थैंक यू सतीश, कुछ और एडवाइस देना चाहोगे जो कुछ चेंज करना चाहते हैं? अच्छा एक बात बताओ मुझे, मैं पूछूंगा आपसे, बहुत से लोग ना एक चीज मेरे से पूछते हैं कि यार जो, बिकॉज मैं पीएचपी में काम करता था अराउंड 3 साल पहले, आप अभी रिसेंटली काम करते थे, तो ऐसा है क्या कि एमएनसी के अंदर पीएचपी वालों को जॉब नहीं मिलती? बिल्कुल ऐसा नहीं है, मतलब प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी करता है। हाँ मतलब बड़ी कंपनीज में पीएचपी में मतलब थोड़ा कम काम है, बट हाँ अगर प्रोजेक्ट है तो हम्म आपको पीएचपी का प्रोजेक्ट अगर गूगल के पास है तो गूगल भी आपको हायर करेगा, दैट इज फॉर श्योर। मिनिमम प्रोजेक्ट्स हैं, ट्रेंड्स है, जावास्क्रिप्ट का ट्रेंड है, सबको पता है, राइट। तो ये वेरी करता है कि प्रोजेक्ट क्या है, कंपनी का टैग कभी मैटर नहीं करता। और एक चीज और मोस्टली जो हम लोग देखते हैं ना, हम्म अगर हम उनके करियर्स पर जाएं तो पीएचपी का कोई ऑप्शन नहीं मिलता, हम्म सबसे ज्यादा इशू आ जाता है हमें वहां, हमें लगता है यार आई थिंक ये कंपनी पीएचपी पे काम ही नहीं करती, बट हम्म इंटरनली फॉर श्योर उसके कुछ प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं, ठीक है, उसकी इंटरनली वो हायरिंग करते हैं पीएचपी की ही, ठीक। ईपीएम में भी अभी जिस करंट प्रोजेक्ट में डिप्लॉय हुआ हूँ वो पीएचपी पर ही है, लेकिन आप ईपीएम के करियर्स पर जाओगे आपको एक भी ओपनिंग नहीं मिलेगी पीएचपी की, राइट। तो ऐसे ही बहुत सारे मतलब और भी है, पीएस माइंड, ये सब कई सारी कंपनी उसका इंटरव्यू दिया, बट उनके एक्चुअल पोर्टल पर आपको पीएचपी का बहुत ही रेयर लिंक मिलेगा बड़ी कंपनीज के, राइट। तो यहाँ पर लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है, एंड एब्सोल्युटली अपना क्या है, जावास्क्रिप्ट ट्रेंड पर है, और जावास्क्रिप्ट, गोलैंग और सेल्सफोर्स ये सब हैं। तो इनके ओपनिंग जावा, मेनली जावा की ओपनिंग हर कंपनीज में आपको मिल जाएगी, राइट। हम्म किसी के भी करियर्स में जाओगे जावा पे फॉर श्योर आपको मिल जाएगा। तो ये टॉप टेक्नोलॉजीज हैं, इसका मतलब ये नहीं कि पीएचपी पे कोई काम ही नहीं कर रहा। पीएचपी पे अभी भी बहुत बहुत बड़ी कंपनीज काम कर रही हैं, अगर उनकी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है
तो वो भी जैसे आपको नॉर्मल जावास्क्रिप्ट और ये सब के लिए कॉल करते हैं, वो भी आपको करते हैं, मतलब हाँ ये बंदा चाहिए चाहिए। ओके, तो कुछ एडवाइस देना चाहोगे आप फ्रेशर्स को, एक्सपीरियंस वालों को, जो भी जॉब जॉब चेंज कर रहे हैं, सैलरी से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, कुछ भी आपको एडवाइस जो करनी हो आप कर सकते हो। यार एक्चुअल में सच तो कोई एडवाइस नहीं है, बट सिंपल सी यही एक ही एडवाइस है यार, जिस भी टेक्नोलॉजी में उसमें परफेक्ट हो जाओ। और हाँ, एक टेक्नोलॉजी को लेके अपने आप को बाउंड मत करो, उसी को एटलीस्ट। मैं भी अभी इतना ज्यादा उसमें परफेक्शन तो नहीं है, बट हाँ चीजें मल्टी टेक्नोलॉजी आप अडॉप्ट करना सीखो, राइट। तो मतलब ये एक बहुत ही बेसिक सा है, और हर किसी के आप इंटरव्यूज में सुनोगे, यार कोई आपको बोलेगा कि आपको टेक्नोलॉजी बहुत तो होने नहीं है। लेट्स से कोई डॉट नेट का बंदा है, वो कहता है भाई मैं डॉट नेट पर ही करूंगा, मुझे नहीं मतलब एंगुलर क्या है, मुझे नहीं मतलब जावास्क्रिप्ट क्या है, तो वो कभी भी नहीं होने वाला। आप अगर देखोगे यूएस यूके के पर्सन, जितना भी लिंक्डइन पे आप मोस्टली आप लोग फॉलो करते होगे, तो जितने भी बंदे हैं ना, वो टेक्नोलॉजी स्पेसिफिक नहीं रहे, हम्म। राइट। अपने स्किल्स को हमेशा अपडेट किया। एक अभी मैं पोस्ट एक देख रहा था, ऑलमोस्ट 4 डिकेड से एक बंदा टेक इसी आईटी सेक्टर में रहा, यूएस का। उसने मतलब अभी रिटायर वगैरह कुछ पोस्ट डाला था उसका, मैं देख रहा था। उसने बेसिक फॉरट्रेन, अगर आपको पता, वो ये लैंग्वेज थे पहले, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, उस टाइम का बंदा वो, हम्म। उसने पाइथन तक अपने आप को अपडेट किया, राइट। हम्म। मेरे पास अगर स्क्रीनशॉट होगा तो मैं दूंगा, शायद आप इसमें थंब लगा सकते हो या कहीं पर भी दे सकते हो। तो मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया था और मैंने अपने स्टेटस पे डाला, आई गेस आपने देखा भी होगा। तो उसने अपनी टेक्नोलॉजी HTML CSS जावा स्क्रिप्ट से लेके पाइथन तक अपने आप को अपडेट किया। अब ये सोचो फॉरट्रेन वाले को कितना डिफिकल्ट रहा होगा अपडेट करना। तो उस बंदे से मुझे तो तगड़ा मोटिवेशन मिला है कि हाँ, चीजें अगर मार्केट में रहना है तो फिट तो रहना है, और फिटेस्ट मतलब जो भी फिटेस्ट होगा उसका सर्वाइवल पक्का है। राइट राइट इन राइट शॉर्ट कहूँ तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ठीक है, रिसेशन आएगा जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, रिसेशन 10 लोग बात करेंगे, बट राइट। हाँ अगर टेक्नोलॉजी अप टू डेट है तो किसी से कोई मतलब डरना है नहीं। ओके, so thank you Satish, thank you for your advice and your थैंक यू अनिल। interview experience. Okay then,